चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेलगाड़ी। बहुत सारे संबंधित क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है, पुलिस हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, कोई भी हो, या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर में मैंने जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ समझाना शुरू किया। यदि आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पेपर में कोई भी सवाल गलत होने वाला नहीं है। जानते हैं पहले सवाल के बारे में, बस इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, यदि आप उन फॉर्मूलों को सीख लेते हैं तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, चाल कितनी है 10। अब हमें किलोमीटर में बनाना है, किलोमीटर होता है बड़ा, तो ऊपर रखना 18, नीचे रखना 5। क्या करना है, जो चाल दे रखी है वो लिखनी है, किलोमीटर कहेगा तो 18 ऊपर रखना है, समझे, और मीटर कहेगा तो 5 ऊपर रखना है। तो 5 से काटा 2 बार और 2 की गुना करी तो इसका आंसर कितना आ गया, 36। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में इसका उल्टा बोला है। इसका क्या बोला है, उल्टा। तो चाल दे रखी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, पूछिए मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने बताया मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा तो ऊपर क्या रखना, 5। 18 से 18 खत्म, 10 बार कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 50। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समझिए, एक व्यक्ति 5 मिनट में 2/3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी। तो कैसे करेंगे, तो भैया चाल होती है, चाल बराबर दूरी दे रखी है 2/3 और समय दे रखा 5 मिनट। मिनट के हमेशा क्या बनाने हैं, घंटे, और घंटे बनाने के लिए उसके ऊपर 60 लिखना। जहां भी मिनट दी हुई हैं उसके ऊपर 60 लिखना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 5 तिया 15 से 60 कटा कितने बार, 4 बार, और 4 की 2 में करी तो इसका आंसर कितना आ गया, 8। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी दे रखी है 2/3 और समय जो बटे में लिखते हैं, तो समय दे रखा 5 मिनट। मिनट के घंटे बनाने हैं तो उसके ऊपर 60 लिखना। 5 तिया 15 से 60 कटा 4 बार, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझिए, 3 घंटे में जाता कितना, 10.2। अब वो कह रहा 5 घंटे में कितना जाएगा, घंटे एक तरफ और दूरी एक तरफ, तो इसका पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं, ऐसी काट दो। 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 34 पंजे कितने होते हैं, 170। तो एक अंक पे पॉइंट तो कितना किलोमीटर आएगा, 17 किलोमीटर। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुल को 15 मिनट में पार करता, तो पुल की लंबाई। तो देखिए कैसे करेंगे, चाल बराबर दूरी कितनी दे रखी है, दूरी निकालनी है। चाल हमारी दी हुई है तो चाल हम लिख सकते हैं। तो चाल कितनी दे रखी है, 5। चाल बराबर दूरी निकालनी और समय दे रखा 15 मिनट। मैंने बताया मिनट में देगा तो उसके ऊपर 60 रखना। 15 से कितने बार कटा, 4 बार, और 4 इसके बटे में आ जाएगा, तो दूरी आएगी 5/4 किलोमीटर। और किलोमीटर को आप मीटर में बनाना चाहते हैं तो 1000 की गुणा करनी पड़ेगी। किलोमीटर को मीटर में बनाना है तो 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 से कटा 250 बार, और 250 की 5 में गुना होगी तो आंसर आएगा 1250। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एसएससी जीडी में सभी पेपरों में जो सन 2023 में हुए हैं सभी पेपरों में पूछा गया और आने वाले पेपरों में पूछा भी जाएगा। लिख लीजिए, कोई भी पेपर हो, जीडी का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, सभी में आता है। तो इसका एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। अब इन्होंने कहा है पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचा, तो उसके मेरे सामने लिखना जितनी देरी हुई है जल्दी पहुंचा, ठीक है। फिर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो वह चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता, 5 मिनट क्या पहुंच जाता पहले, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सवाल हो, आमने सामने लिखने के बाद चाल एक तरफ और समय एक तरफ, तो क्या करना है, फॉर्मूला होता है दोनों चालों की गुना। भाई पहली चाल 5 होगी और दूसरी चाल 6 हो गई, बटे दोनों चालों का अंतर। 6 और 5 में 1 का अंतर है, गुना। जितनी भी मिनट हो वो जोड़ के लिखनी है। 7 और 5 12, और मिनट के मैंने बताया था क्या बनाने होते हैं, घंटे। 12 से कटा कितने बार, 5 बार, ठीक है। 5 से 5 खत्म, तो दूरी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला मैंने क्या बताया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए और बी की चालों का अनुपात कितना दे रखा, ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा आपका 3:4। कितना दे रखा है, 3:4। इन्होंने कहा ए बी से 20 मिनट अधिक लेता है। जो ए है
चालों का अनुपात तो ये दिया हुआ, समय का अनुपात कहेगा तो उल्टा हो जाएगा। समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3। समय का अनुपात 4:3। अब ये इससे कितना ज्यादा? x ज्यादा। और मिनट में कितना लेता है? 20। वैसे तो इससे x ज्यादा, मिनट में 20। 20 की पहले में गुना करी तो 80, और 20 की दूसरे में गुना करी तो 60। एक 60 आ गया और एक 80 आ गया। तो इन्होंने पूछा क्या, ए कितना समय लेगा? 80 मिनट। अब मिनट में तो दिया हुआ नहीं है, घंटे में बनाने के लिए उसके बटे में क्या लिखना पड़ता है? 60। 20 चौक 80 और 20 तिया 60। 4/3। अब 4/3 कौन सा ऑप्शन दे रखा? पहला। इसे बटे में बना के लिखेंगे तो कितना आएगा? 4/3। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औसत चाल का फॉर्मूला पूछा जाता है। औसत चाल का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला। अब इसमें होता क्या भैया, 12 की स्पीड से तो गया और 15 की स्पीड से वापस आया, तो फॉर्मूला होता 2x का मतलब जाने वाली चाल और y का मतलब आने वाली चाल, और नीचे दोनों का योग, तो कितना आएगा? 27। काटते हैं। 3 से काटा कितने बार? 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 3 बार, 5 चौक 20 तिया 60। अभी कट जाएगा वैसे। 5 चौक 20 दूनी 40, तो 40/3 आ गया। 40 में यदि मैं 3 का भाग देता हूं तो हमारा आंसर आता 13 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा देता हूं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के। 2x की जगह 12 और y की जगह 15, नीचे दोनों का योग कितना हो गया? 27। 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार, 5 चौक 20 दूनी 40 और बटे 3, इसका भाग दिया तो 13 सही 1/3। इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल में खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या? चाल बराबर दूरी 160, समय लेती है 18 सेकंड। किलोमीटर में पूछा तो 18 ऊपर रखते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो 18 से 18 खत्म, 5 से काटा तो कितना आ गया? 32। आंसर कितना आ गया भैया हमारा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एक बार समझा देता हूं। चाल बराबर दूरी 160 थी, समय था 18, किलोमीटर में बनाते हैं तो 18 ऊपर 5 नीचे, 18 से 18 खत्म, काटा तो कितना आ गया? 32। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो फॉर्मूला, चाल तो हो गई 60, चाल बराबर दूरी कितनी हो गई? 280 प्लस 220, दोनों जो दूरी जोड़कर लिखनी होती हैं, और समय निकालना, तो समय कितना हो गया? t। अब मैंने दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? पहले 60 जो है किलोमीटर में, तो हमेशा मीटर प्रति सेकंड में बनाना चाल वाला। चाल बराबर दूरी हो गई हमारी कितनी हो गई? 500। समय निकालना भैया, तो मैंने 3 से काटा कितने बार? 3 से काटा, या मैंने क्या 6 से काटा 10 बार, और 6 से काटा 3 बार। 10 पंजे 50 से कितने बार कट गया? 10 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया? 30 सेकंड। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लीजिए। कभी भी कोई भी चाल दे तो हमेशा उसे मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। चाल बराबर, ये दोनों दूरी जुड़ गई तो कितनी हो गई? 500, और समय निकालना t। 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 10 बार, 10 पंजे 50 से 500 10 बार कट गया, और 10 की 3 में गुना हुई तो कितना आ गया? 30। आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने लेवल जो है वो 0 लेवल से धीरे धीरे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार करवा भी दिया है। इस क्वेश्चन को निकालकर आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बदलाव है, इसलिए मैं समझा देता हूँ। चाल बराबर दूरी दे रखी है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो इतनी मीटर का प्लेटफॉर्म है, कितने समय में पार करती है? 18 सेकंड में। तो 180 की रेलगाड़ी और 180 का प्लेटफॉर्म, तो दूरी हो गई 360, और 18 सेकंड में पार करती है। तो मैंने काटा तो इसका आंसर आएगा 18 दूनी 36, कितना आएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। इनमें से कोई नहीं। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3/4 चाल से चलता है तो 20 मिनट विलंब हो जाता है। विलंब मतलब देरी, तो देरी भी हो सकती है, जल्दी भी हो सकती है, दोनों में तरीका सेम है। ऊपर वालों की तो हमेशा गुना करनी है, 20 तिया
60। नीचे इन दोनों का डिफरेंस रखना है, तो इन दोनों का अंतर है 1, तो 60 में 1 का भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 60। तो इसका आंसर कितना आ गया 60। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो बटे में दे रखा हो, या तो जल्दी पहुंचेगा लेट पहुंचेगा, तो ऊपर ऊपर वालों की हमेशा गुना करनी है और नीचे इन दोनों का क्या रखना है, अंतर रखना है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही दे रखा है। तो 4/5, 4/5 चाल से चला तो कितनी देरी हो गई भैया, 1.5 घंटा। मैंने ऐसे पॉइंटों में लिख लिया। 15 चौका 60, ऊपर तो आ गया एक, कितना आ गया 6 घंटे, और नीचे आ गया दोनों का अंतर कितना 1, तो इसमें भाग दूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा 6 घंटे। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार समझा दिया, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 10 घंटे में तय करती है। 8 घंटे में तय करनी हो तो चाल क्या होगी। तो मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था, 48 की चाल से चली तो कितने लगे 10 घंटे। अब 8 घंटे में तय करना तो चाल क्या होगी। ठीक है, 48 की चाल से चलकर 10 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को 8 घंटे में तय करना तो कितनी चाल होगी। तो इसे काट लीजिए। मैंने इसमें क्या करा भैया, इसका इसमें भाग दे दिया, 4.8 आ गया। 4.8 की इसमें गुना कर लीजिए। गुना करेंगे 8 अट्ठे 64 का 4, हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया 38। अब कितने अंकों पर पॉइंट आएगा, 1 अंकों पर पॉइंट आएगा। लेकिन इन्होंने चाल पूछी है। क्या पूछी है, चाल। इससे क्या निकल का ये दूरी। तो हम चाल निकाल लेते हैं पहले। इसकी चाल कैसे निकलेगी, 48 की स्पीड से 10 घंटे लगे और 8 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे। 8 से काटा 6 बार, 6 दिशाम 60, तो 60 किलोमीटर क्या आ गई, दूरी आ गई। अब 60 किलोमीटर कितने हिसाब से चलता है, 8 के हिसाब से चलता है। तो 60 किलोमीटर 8 के हिसाब से चलेगा। 4 से काटा 15, 4 से काटा 2, तो कितना आ गया 7.5। ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन चोर वाला क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ही पूछा जाता है, समझ लिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे भैया, 1:30 बजे जो है वो 45 की स्पीड से गाड़ी चुराई। ये चोरी का 1:30 बजे पता चला, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चोर भागा और 2 बजे मालिक को पता चला। तो ये जो है 1:30 बजे चला और 2 बजे मालिक को पता चला, तो आधा घंटा तो चल लिया। जब 1 घंटे में 45 जाता तो आधे घंटे में जाएगा 22.5। 22.5 किलोमीटर भाग गया हो। ठीक है, उसके बाद मालिक ने क्या करा, उसकी स्पीड तो 45 है, मालिक 50 की स्पीड से उसके पीछे भागा, तो कितनी स्पीड ज्यादा, 5 की स्पीड से भाग दूंगा तो यह आएगा हमारा 4.5। कितने बार कटेगा, 4.5 बार। तो 4.5 घंटे बाद मालिक उसे पकड़ लेगा। अब मालिक भगा 2 बजे और उसमें 4.5 और जोड़ दूं, तो ये मालिक इसे कितने बजे पकड़ेगा भैया, वो पकड़ेगा 4.5 और 2, 6:30 बजे उसे पकड़ लेगा। तो ऑप्शन में 4.5 तो दिया हुआ नहीं है। एक बार फिर समझा देता हूं भाई। 1:30 बजे तो उसने चोरी करी और 45 की स्पीड से भागा, तो 2 बजे मालिक को पता चला। ठीक है, अब वो जो है जब 1 घंटे में कितना जाता, 1 घंटे में तो जाता 45, तो आधा घंटे में जाएगा 22.5। 22.5 किलोमीटर तो भाग गया। उसके बाद जब मालिक को पता चला तो मालिक भागा 50 की स्पीड से, तो मालिक ने उससे कितनी ज़्यादा स्पीड रख रखी है, 5 के हिसाब से भाग दूंगा। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो 4.5 घंटे और लगे। अब भैया 1:30 बजे तो वो चोरी करके भागा, सही है, नहीं 2 बजे तो पता चला, तो मालिक जो भगा वो 2 बजे भगा, तो मालिक तो भगा 2 बजे। तो 2 बजे के बाद यदि मैं 2 बजे में 4.5 घंटे और जोड़ दूं तो ये बैठेगा 6.5। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। 100 मीटर की रेलगाड़ी, 100 मीटर का पुल, तो कितना हो गया 200, तो कितना समय लेती है 6 सेकंड। अब 200 मीटर का पुल है, रेलगाड़ी उतनी की रहेगी, तो 300 दूरी हो गई भाई। 100 मीटर की रेलगाड़ी है, पुल हो गया 200 का, तो कितना समय लेगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटा 3 बार, 3 तिया 9 सेकंड। कितना समय लेगी, 9 सेकंड। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझिए। 100 मीटर की रेलगाड़ी, 100 का पुल, तो कितना समय लिया 6 सेकंड। अब रेलगाड़ी तो 100 की है, पुल हो गया 200 का, तो कितना समय लेगी। तो इसमें क्या हुआ, ऊपर तो हो गया 200 और नीचे कितना हो गया 300। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटा 3 बार, 3 तिया 9 सेकंड। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने बताया था एसएससी जीडी में, सीजीएल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दिया हुआ। बस आपको करना क्या है, जैसे 2.5 है तो इसे 2.5 घंटा मानना, 3 सही 1/2 है तो इसे 3.5 मानना, दोनों चालों की गुना बटे दोनों चालों का अंतर, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। आपको इसका आंसर निकाल कर कमेंट करना है और वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।